सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वाकया कुरान मजीद में निहायत इबरत आमोज अंदाज में बयान हुआ है। आप वह जलीलुल कद्र नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी अजीम सल्तनत अता फरमाई जो न आपसे पहले किसी को मिली और न आपके बाद किसी को नसीब हुई। आपको इंसानों, जिन्नात, परिंदों और हवा तक पर इख्तियार हासिल था। हवा आपके हुक्म से चलती, जिन्नात आपके इशारे पर अजीमुशान महलात, मेहराबें और दीव हैकल इमारतें तामीर करते, समंदर की गहराइयों से मोती और खजाने निकालते और दूर दराज इलाकों तक आपका पैगाम पहुंचाते। आपकी अदालत में इंसान भी हाजिर होते और जिन्नात भी, और सब पर आपका हुक्म नाफिज होता। यह शान व शौकत दरअसल अल्लाह ताला की अता थी और आप हमेशा इस नेमत पर शुक्र अदा करते और फरमाते, ये सब मेरे अल्लाह का करम है। वक्त गुजरता रहा और हजरत सुलेमान अपनी सल्तनत के इंतजाम और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। आप निहायत आदिल बादशाह थे, किसी पर जुल्म न करते, कमजोरों का सहारा बनते और जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाते। आपकी मजलिस में इल्म व हिकमत की बातें होती, अल्लाह का जिक्र होता और इंसाफ के फैसले सादिर होते। जिन्नात आपके सामने आजिजी से खड़े रहते क्योंकि वह जानते थे कि यह अल्लाह के नबी हैं और उनका हुक्म टालना मुमकिन नहीं। लेकिन अल्लाह ताला को यह मंजूर था कि एक ऐसा वाकया पेश आए जो क़यामत तक के लिए इंसानों और जिन्नात को यह सबक दे कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है। एक दिन हजरत सुलेमान ने बैतुल मुकद्दस में इबादत के लिए क़याम फरमाया। आप अपने असा पर टेक लगाकर खड़े हो गए और अल्लाह ताला की इबादत और जिक्र में मशगूल हो गए। रिवायतों में आता है कि आप तवील क़याम किया करते थे, घंटों बल्कि दिनों तक इबादत में मसरूफ रहते। उस दिन भी आप अपने रब के हुजूर खड़े थे, हाथ में असा था, निगाहें झुकी हुई थीं और दिल खुशू व खुजू से लबरेज था। उसी हालत में अल्लाह ताला का हुक्म आ पहुंचा और मलिकुल मौत ने आपकी रूह कब्ज कर ली। लेकिन अल्लाह के हुक्म से आपका जसद मुबारक उसी तरह असा के सहारे खड़ा रहा, गोया आप बदस्तूर निगरानी कर रहे हों। उधर जिन्नात हस्बे मामूल अपने अपने कामों में मसरूफ रहे। वह बड़े बड़े महल्लात तामीर कर रहे थे, कानों से ढांते निकाल रहे थे, समंदर से मोती तलाश कर रहे थे और मुख्तलिफ सख्त मशक्कत वाले काम अंजाम दे रहे थे। उन्हें गुमान था कि हजरत सुलेमान जिंदा हैं और उन पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए वह मुसलसल काम करते रहे। कोई हिम्मत न करता कि काम में सुस्ती करे, क्योंकि उन्हें खौफ था कि अगर सुलेमान ने देख लिया तो सख्त सजा मिलेगी। यूं एक अरसा गुजर गया और किसी को मालूम न हुआ कि अल्लाह के नबी इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। कुरान करीम में इस वाक़ये को यूं बयान किया गया है कि जब हमने सुलेमान पर मौत का फैसला नाफिज किया तो जिन्नात को उनकी मौत का इल्म न हुआ, मगर एक जमीन के कीड़े दीमक ने उनके असा को अंदर से खाना शुरू कर दिया। वह कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता असा को कमजोर करता रहा। बाहर से असा सही सलामत नजर आता था, मगर अंदर से खोखला हो चुका था। एक दिन वह वक्त आया कि असा मजीद वजन बर्दाश्त न कर सका। जैसे ही असा टूटा, हजरत सुलेमान का जसद मुबारक जमीन पर गिर पड़ा। तब जाकर जिन्नात पर हकीकत आश्कार हुई कि वह तो मुद्दतों से वफात पा चुके थे। यह मंजर निहायत हैरान कुन था। जिन्नात सहम गए, खौफजदा हो गए और उन्हें अपनी गलत फहमी का एहसास हुआ। अगर उन्हें गैब का इल्म होता तो वह इस जिल्लत आमेज अजाब यानी मुसलसल मशक्कत में मुबतला न रहते। लेकिन अल्लाह ताला ने इस वाक़ये के जरिए वाजह कर दिया कि जिन्नात को भी इल्म एक गैब हासिल नहीं, वह सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना अल्लाह चाहे। इस तरह उन लोगों का अकीदा बातिल साबित हो गया जो जिन्नात को गैबदान समझते थे। हजरत सुलेमान की वफात का यह अंदाज अल्लाह की कुदरत का अजीम निशान था। एक अजीम बादशाह जिसके हुक्म से हवाएं चलती थीं और जिन्नात कांपते थे, वह अपने रब के हुक्म से इस तरह दुनिया से रुखसत हुआ कि किसी को खबर तक न हुई। न कोई शोर, न कोई ऐलान, न कोई लश्कर, न कोई दरबारी, बस एक असा, एक इबादत की हालत और एक खामोशी। यह इस बात की दलील है कि मौत का वक्त जब आता है तो कोई ताकत उसे टाल नहीं सकती, चाहे वह कितना ही बाइख्तियार क्यों ना हो। इस वाक़ये में कई सबक पोशीदा हैं। पहला सबक यह है कि इक़्तिदार, दौलत और ताकत आरज़ी हैं। हजरत सुलेमान को बेमिसाल सल्तनत मिली, मगर मौत ने उन्हें भी आ लिया। दूसरा सबक यह कि इल्म एक गैब सिर्फ अल्लाह के पास है, न जिन्नात जानते हैं न इंसान।
तीसरा सबक यह है कि अल्लाह अपने बंदों को मुख्तलिफ अंदाज से आजमाता है और अपनी निशानियां जाहिर करता है ताकि लोग इबरत हासिल करें। चौथा सबक यह है कि इबादत की हालत में मौत आना बड़ी सादत की बात है। हजरत सुलेमान अपने रब के हुजूर खड़े थे। जब उन्हें मौत आई, यह उनके मकाम की अजमत को जाहिर करता है। जब बनी इसराइल और दीगर लोगों को मालूम हुआ कि उनके अजीम बादशाह और नबी का इंतकाल हो चुका है, तो हर तरफ गम की फजा छा गई। लेकिन साथ ही यह हकीकत भी सामने आई कि अल्लाह का निज़ाम किसी एक शख्सियत पर मौकूफ नहीं। वक़्त गुजरता है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, मगर अल्लाह की बादशाही हमेशा बाकी रहती है। हजरत सुलेमान की सल्तनत भी बिलाखिर खत्म हुई। उनके बाद इख्तिलाफात पैदा हुए और बनी इसराइल कमजोर हो गए। यूं दुनिया को यह पैगाम मिला कि असल बादशाही सिर्फ अल्लाह की है।